हमने ऐसे छोटे बच्चों को देखा है जो कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि देखो कभी झूठ मत बोलना, और इतना पक्का कर दिया अब मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। इसका मतलब कि चेतना का परिवर्तन हो गया, चेतना का रूपांतरण हो गया। ये अणुव्रत की आचार संहिता कोई उपाधि नहीं है। उपाधि को तो दिया जा सकता है, उपाधि तो दे सकते हैं। कहा जाता है कि हेनरी चतुर्थ ब्रिटिश सम्राट उपाधि बहुत देते थे, लॉर्ड, बड़ी बड़ी उपाधियां देते थे। एक व्यक्ति गया और बोला, सम्राट मुझे भी आप एक उपाधि दें। बोलो वो क्या चाहते हो? कि मुझे सज्जन की उपाधि दे दे। सम्राट ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी भी पद की उपाधि दे सकता हूँ, पर सज्जन की उपाधि देना मेरे बस की बात नहीं है। सज्जनता उपाधि से नहीं, अपने भीतर से प्रकट होती है। उसे उपाधि के रूप में अवदान उसका नहीं किया जा सकता। तो नैतिकता भी कोई उपाधि नहीं हो सकती, ये तो भीतर से प्रस्फुटित होती है। और भीतर से प्रस्फुटित तब होती है जब उसकी चेतना जाग जाती है। तो आप स्पष्ट समझ लें, हमारे शिक्षक बंधु जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी स्पष्ट धारणा बन जाए कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम चेतना का परिवर्तन या रूपांतरण करना चाहते हैं, और फिर अणुव्रत की आचार संहिता हम उस व्यवहार को समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता शिक्षक काम करें, उन्हें भी इस सच्चाई को, इस दर्शन को समझना है। दर्शन को कि कोरी आचार संहिता में नहीं देनी, कोरा संकल्प नहीं देना है। संकल्प देना है, पहले हम संकल्प देंगे कि मैं अप्रामाणिक व्यवहार नहीं करूँगा, अनैतिक व्यवहार नहीं करूँगा, यह संकल्प दे दिया। अब संकल्प को पकाना है, पुष्ट करना है, और वह होगा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। आप लोग व्यवहार की बात को जानते हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया, चाक पर चढ़ा, घड़ा बन गया, तैयार हो गया। आपको घड़े की जरूरत है, क्या उसको खरीद लेंगे आप? कोई भी समझदार आदमी, अभी अभी चाक से उतरा घड़ा पड़ा है, क्या आप उसको खरीदना चाहेंगे? कोई नहीं खरीदता। जानते हैं कभी कच्चा है, अगर पानी डालेंगे तो पानी भी खराब और घड़ा भी खराब हो जाएगा। जब तक घड़ा आवा में नहीं पकता, आँच को नहीं सहन कर सकता, तब तक घड़ा काम का नहीं होता। और घड़े का काम हमारे तर्कशास्त्रीय भाषा में कहा जाता है जलाहरण सामर्थ्यम। उसमें जलाहरण की सामर्थ्य होती है, पानी को लाने की, पानी को धारण करने की क्षमता होती है। और वह पानी को धारण करने की क्षमता कब होती है? जब वह घड़ा आँच में पकता है, आवा में पकता है, तब उसमें वह क्षमता आती है। अन्यथा कच्चा घड़ा काम का नहीं होता।